Good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning Number One Competitive Exam Preparation Institute. A very warm welcome to the online classes, and this session will be regarding the current affairs and all the affairs which are important to our respective exams like UPSC, Allied Services, Banking, and SSC, many other exams like CAT, MAT, TGT, PGT. So join CPS Learning today and feel the real difference. Now let's move towards the most important current affairs of 11th of March 2022, and here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are government schemes, agreements and memorandums, partnerships, world affairs, G7 summit and state in news. Here it is question number first on your screen now. Who are the targeted beneficiaries of UPI 123 Pay facility recently launched by the Reserve Bank of India? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है एक फैसिलिटी जो है लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया है UPI 123 पे। इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे? बेसिकली इसके बेनिफिशियरीज होंगे जिनके पास एक फीचर्ड फ़ोन होगा, यानी वो हर इंसान जिसके पास फीचर्ड फ़ोन है इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है, इसका बेनिफिशियरी। आइए जानते हैं इसके बारे में। RBI गवर्नर Shaktikanta Das launched UPI for feature phone called UPI 123 Pay. He also launched 24/7 helpline for digital payments named Digi Sathi. जी हाँ, काफ़ी जो है आप आजकल न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा आपको, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चला है, जो स्विस ने जो है बैंक जब से रशिया पर बैन लगाया है, तो एक काफ़ी मार्केट में जो है एक वॉइड पैदा हो गया, जहाँ पर काफ़ी स्पेस बन गया है कि अगर ऐसा स्थिति किसी कंट्री के साथ आती है जब उस पे सैंक्शंस लगते हैं और उस पे बैन लगता है और वो स्विस यानी एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर कर दिया जाता है, तो कैसे वो अपने आप को स्टेबल रखे। तो उसी में जो है काम करते हुए अगर सर जो है आरबीआई ने UPI 123 पे निकाला है, और बेसिकली रशिया के द्वारा भी हमें जो है ऑफ़र किया गया था कि जो डीजल है और जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो बेसिकली बहुत सस्ता हमें दिया जाएगा रशिया के द्वारा। बट हमें जो पेमेंट उनको करनी है वो स्विस से नहीं, किसी अदर मेथड से करनी है। तो ये एक अच्छी मुहिम मैं इसको कहूँगा। एंड UPI 123 पे विल अलाउ कस्टमर्स टू फीचर फ़ोन फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स एक्सेप्ट स्कैन एंड पे। सिर्फ इसमें स्कैन एंड पे नहीं होगा, बाकी आप फ़ोन नंबर से या कॉन्टैक्ट्स में आपके जो नंबर है या उनकी UPI आईडी है या बैंक ट्रांसफ़र आप कर सकेंगे। इट डजेंट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होगी। वाइल कस्टमर्स हैव टू लिंक देयर बैंक अकाउंट विद फीचर फ़ोन टू यूज़ देयर फैसिलिटी। सिर्फ अपना जो अकाउंट है वो आपको इसके साथ लिंक कर लेना है। India signed a memorandum with which countries to implement BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। जी हाँ, ये बेसिकली जो BBIN है इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है, और ये BBIN की फुल फॉर्म है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, बांग्लादेश एंड नेपाल are the countries which is going to sign this agreement with India. आइए जानते हैं इस एग्रीमेंट के बारे में। जी हाँ, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और साथ में भूटान, ये चार देशों ने मिलकर जो है इस मेमोरेंडम को साइन किया है, जिसे BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट से बुलाया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है। भूटान इज पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग एज एन ऑब्जर्वर। इस बार जो भूटान है वो इसमें सिर्फ ऑब्जर्वर रहेगा, एग्रीमेंट को साइन नहीं करेगा। देखेगा पहले कि इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर जो है वो इसके लिए अप्लाई करेगा। एंड the memorandum was finalized pending ratification of the MVA by Bhutan. BBIN aims to boost the regional trade and connectivity. What is Param Ganga, which was seen in the news recently? परम गंगा जो है आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है, बेसिकली किससे ये बिलोंग करता है? परम गंगा इज़ बेसिकली अ सुपर कंप्यूटर विच इज़ डेवलप्ड बाय इंडिया इटसेल्फ। आइए जानते हैं परम गंगा के बारे में। द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसे NSM के नाम से हम जानते हैं, हैज़ डेवलपिंग परम गंगा अ सुपर कंप्यूटर एट IIT रुड़की। जी हाँ, IIT रुड़की में जो है सुपर कंप्यूटर को बनाया जा रहा है विद अ सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 1.66 पेटाफ्लॉप्स। जी हाँ, जो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो बेसिकली मापी जाती है कि वो कितनी कैलकुलेशंस कर सकता है विद 1 सेकंड के अंदर। तो ये जो है वो 1.66 पेटाफ्लोस
का जो कैलकुलेशंस है वो विद इन अ सेकंड कर सकता है। और NSMS इज ड्रिवन जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST एंड माइटी मिलकर जो है MSM को ड्राइव करती हैं, चलाती हैं। एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और इसके साथ जो है एडवांस कंप्यूटिंग को जो है आगे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक मुहिम है। पाल ददवाव मैसेकर वॉज हेल्ड एट विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। जी हाँ, पाल ददव मैसेकर जो हुआ था हिस्ट्री में, आज के टाइम पे वो कौन सी स्टेट में है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। The Gujarat government marked 100 year of the Pal Dadav killings, citing it a massacre bigger than the Jallianwala Bagh। जी हाँ, इसको जलियांवाला बाग से भी बड़ा एक मैसेकर माना जाता है। The killing had also been featured on the State Republic Day tableau। The massacre took place on March 7, 1922। 1922 7 मार्च को जो है ये इवेंट या ये मैसेकर जो है नरसंहार हुआ था in the Pal Chitia and Dadawa villages of Gujarat, when villagers gathered as a part of EKI movement led by Motilal Tejawat, around 1,000 shot down by the British। Their aim was to protect against the land revenue tax। जी हाँ, जो लोकल पीपल थे गुजरात के, उन्होंने जो टैक्स यहाँ से दिया जा रहा था उससे परेशान होकर आवाज़ उठाई और एक जो है इसके खिलाफ मोर्चा निकाला, जिसमें जो है शूट आउट का ऑर्डर हुआ और 1000 से ज़्यादा लोग इसमें बताया जा रहा है कि मारे गए थे। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कौशल्या मैत्रित्व योजना। जी हाँ, कौशल्या मैत्रित्व योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है गुजरात के द्वारा। सॉरी, देयर वाज अ मिस्टेक, इट वाज लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel launched the Kaushalya Maitritva Yojana। Under this scheme, financial assistance of rupees 5,000 will be given to women on the birth of second child। जी हाँ, इस योजना के तहत जब यदि आपको सेकंड गर्ल होती है, मतलब उससे पहले बेसिकली नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो बच्चे जो है वो काउंट करेंगे लड़कियां ही सिर्फ, कि यदि आपको 2 लड़कियां हैं तो दूसरी लड़की पे आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। ही ऑल्सो रिलीज्ड कन्या विवाह योजना, कॉफ़ी टेबल बुक एंड सखी ऑन वन टू स्टॉप सेंटर टेलीफोन डायरेक्टरी। ये सारी चीज़ों का जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया। एंड द चीफ मिनिस्टर विजिटेड द स्टॉल्स सेट अप एज पार्ट ऑफ 4 day लॉन्ग स्टेट लेवल महिला Mandai। SEBI has increased the investment limit for retail investors applying in public issue in of debt securities। What is the new limit? जी हाँ, SEBI जो सिक्योरिटीज बोर्ड है जो कि रेगुलेट करता है इन सभी चीज़ों को, उसने जो है इंक्रीज कर दिया है इन्वेस्टमेंट लिमिट को, बढ़ाकर कितने से कितना कर दिया गया है सेबी के द्वारा। तो ये पहले जो लिमिट थी 2 लाख रुपए थी, यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। The Securities and Exchange Board of India has increased the investment limit for retail investors applying in public issue of debt securities with the facility to block funds through unlimited payments interface UPI mechanism from 2 lakh to rupees 5 lakh। Which country will host a virtual meeting of agriculture ministers from G7 countries? जी हाँ, G7 मीटिंग जो एग्रीकल्चर बेस्ड मीटिंग होने वाली है G7 कंट्रीज़ की, वो किस कंट्री में होने वाली है, कहाँ, कौन उसको होस्ट करने वाला है? और इसे होस्ट करने वाला है जर्मनी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Germany government has announced that it will host a virtual meeting of agriculture ministers from the G7 countries to discuss the impact of Russia-Ukraine conflict on the food security। जी हाँ, जो वॉर चल रहा है इससे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन और रशिया का नुकसान नहीं हो रहा, पूरे देश को जो है इसका नुकसान हो रहा है। हर कंट्री को जो है पे करना पड़ रहा है इसका कॉस्ट। और बेसिकली अगर ऐसा ही चलता रहे तो यूक्रेन और रशिया 2 सबसे बड़े निर्याता हैं अनाज के, यानी वो एक्सपोर्ट करते हैं ग्रेन्स हैं और सभी इस तरीके की पल्सेस वगैरह हैं। बट अगर ये वॉर चलता रहेगा तो आगे चलकर जो है वर्ल्ड लेवल पर जो है फूड इश्यूज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे।
Zeta has partnered with which of the following company to power next generation credit processing for banks and fintechs? जी हाँ, जेटा जो है किसके साथ पार्टनरशिप करके जो है बनाने जा रही है एक नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग बैंक्स और फिनटेक्स दोनों के लिए, और ये करने जा रहे हैं ऐसा मास्टर कार्ड के साथ। ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड इज द राइट आंसर। Zeta, a banking tech unicorn and provider of next generation credit card processing to bank and fintechs and Mastercard, announced a 5-year global partnership. इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन तक। तब तक के लिए शेयर करिए, लाइक करिए इन वीडियोस को और कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।